ओम शांति। आज है 29 जून की मुरली और आज की मुरली बाबू आपा ने कहा कि भी आपा आत्मा हाँ तो एंग लिए देह अभिमान की आज की अपने अंदर देह अभिमान बस रही है वो निकालने के लिए आपा ने के करना पड़ा वो के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। काल भी कहो नहीं कि घड़ी घड़ी में ड्रिल करो आत्मा समझन की। तो आज भी बाबू कह कि खुद ने फूल समझो। फूल यानी ज्ञान योग की खुशबू सारा फैलाना सेवा करना और परवाना समझना। परवाना यानी परमात्मा बाप की श्रीमत पर पूरा पूरा बलिहार जाना ने बाबू परवाना कही है। तो आज अपन बाबू 2 सोमान दिए, एक तो फूल और एक परवाना। तो बाबू का मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे सपूत व परवाने कौन है? उत्तर है, सच्चे फूल वह है जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल क्षमा पर जल मरने वाले अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। अब बाबा को ज्ञान योग में आप चलांगा तो अपना जीवन बदलेगा, पुराना संस्कार छूटेगा तो अपने आप ही अपने ज्ञान की खुशबू चारों ओर फैलेगी। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहन कर चले जाते हैं। क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपनी दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। फूल देखो, एक तो ये बिल्कुल हल्का होगा फूल और कांटा होगा वह सख्त होगा और सारंगा चुभता रहेगा और फूल में एक खुशबू होगी। तो बाबू का ज्ञान योग की खुशबू वह सारा ने फैलाता रहेगा। अपने जैसा फूल किसको बनाया है? अपने अंदर ज्ञान आ जाएगा तो आप फिर औरा ने भी समझावांगा, या खुद के अंदर ज्ञान आ जाएगा तो बहेंगे भी चारों मेरे वातावरण में पतो लाग जाएगा। तो ये तो बच्चे जानते हैं ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी। वह सदैव खुश रहेंगी, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। जिके ने खुद ने ज्ञान आ जाओ वो आप पहले तो बाबू का खुश रहोगो और फिर वह औरा ने भी खुश रखोगो। तो अगर आप कहीं दुखी करन लाग रहे हो मतलब अपने अंदर भी ज्ञान आयो को नहीं। फूल नहीं तो कली बनाएंगे, पूरे परवाने वह है जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते तो बच्चे को उस साहूकार की गोद में आने से वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएगी। अब बाबू उदाहरण दे के समझावा कि कोई अमीर आदमी गरीब का बच्चे ने गोद ले ले तो भाई अमीर माँ बाप ही याद आवेगा बच्चा ने। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब है परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि है वह साधना करते हैं, मुक्ति में जाएं। सब मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। अब साधु संत मेहनत करा कर मुक्ति में जावा, ये चक्करों छुट जावा, लेकिन आत्मा ये चक्करों को छुट सके। ज्ञान में रह गई जीवन मुक्ति लेस कहाँ पा मुक्ति और जीवन मुक्ति। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। बच्चों को समझाया है जब कोई से मिलो तो ये समझना पड़े कि ये बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग फिर संगम युग, ये भी समझाया है। सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है, वह युग फिरता है और फिर कल्प फिरता है। अब जी दिन के बाद दोपहर रात यही चारों युग होगा। तो बाप युगे युगे नहीं आते हैं जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं
कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर आता हूँ। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती है, ये तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ, मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। ये बाप बैठ परवानों को समझाते हैं, परवानों में भी नंबरवार है, कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन कर चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो, अगर कहाँ भी श्रीमत पर न चले तो माया पछाड़ती रहेगी। अगर बाबा के ज्ञान के हिसाबों अपन नहीं चलांगा तो माया अपन खूब तंग करेगी। श्रीमत का भी बहुत गायन है, श्रीमत भागवत गीता कहा जाता है। अब मरता ने गीता सुनावा है, मतलब की है कि मुक्ति मिले, तो अपन बाबू जीवते जी दुखाऊ मुक्ति देन लाग रहे है। एन गायन है मद भागवत गीता। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए, उस समय बुद्धि रजो होने के कारण समझा कि श्री कृष्ण द्वापर में आया। मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म पराये लोप हो जाता है, बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि वह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे, अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है, जब भूलें तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। एक बाप ही है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं, तो तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है, सब पतित है तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, और आज की मुरली की श्रीमत है आत्मा समझो एक दूसरे ने, बेंगा कर्म ना देखो, बस ये देखो कि आत्मा है और वो एक नाटक चलन लाग रही है। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राई त्राई करना पड़े। वह तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही दुख सुख देखती है, ये कोई नहीं समझते। बार बार समझाते हैं मंजिल बहुत भारी है, इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो, जानते हो संगम युग में हम बहुत सुखी रहेंगे, वहाँ ये पता ही नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। हम सुख में कैसे आते हैं, कितने जन्म लेते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंचे कौन ठहरे, तुम ईश्वरीय औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो परंतु नंबरवार हो। कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो बाप तो सदैव है ही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं, बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे, बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं, बाप दुख नहीं दे सकते। कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो। अब आपा बच्चाओं प्यार करें तो बाबू भी तो अपनों प्यार करे। आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं, दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अभी तुमको मिलती है, ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं, माया तो आधा कल्प से मत देती रहती है। बाप एक ही बार मत देते हैं, माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। जो अच्छे अच्छे फूल है वही खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। तो खुद की चेकिंग करनी है भी, आप अच्छा फूल हैं तो खुशी में मस्त रवांगा। नंबरवार है ना, परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीब ही अपना पोता मेल लिखते हैं, साहूकारों का डर है कि यहाँ हमारे पैसे ले न लेवें, साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको मैल दे दिया।
तुम हो गरीब। समझो कोई के पास 25-50 रुपए है, उसमें से 20-25 पैसे देता है, साहूकार 50,000 दे तो भी बराबर हो जाता है, इसलिए गरीब निवाज गाया जाता है। साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा विश्वास नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं। कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल रखें। बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत संभाल करो अच्छी तरह। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो, साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़ी बनाएंगे, ये मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं, ये किसकी जागीर नहीं। ये तो टेम्परेरी है क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है, हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे, बाप के पास भागेंगे। वह जो योग युक्त होंगे उन्हों को मदद भी मिलेगी, बाप की बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है, जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया, फिर पिछाड़ी में बहलाने शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, जैसे वैकुंठ में बैठे हैं बहुत नज़दीक होते जाएंगे। ये तो समझते हैं कि हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश होगा, तुम बहुत खुश हो जाएंगे, बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल है, हर एक बच्चों को समझना चाहिए कि मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो करते हैं वह अंदर प्रफुल्लित रहते हैं, यानी अंदर खुश रहेगा, ज्ञान योग में रहेगा जी का। बाबा जान जाते हैं कि ये किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा, वही खुश रहेगा जी का ज्ञान योग में आगे बढ़ने लग रहे हैं। तो बाप समझाते हैं माया के तूफान तो आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अभी ये है राजयोग, परम पिता परमात्मा आकर सिखाते हैं, परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस भाई आत्मा को समझाती हूँ, जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं। हम भी आत्मा हैं, बाबा हमको सिखला रहे हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ, परंतु ये आत्मापन का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को ही समझाते हैं। मैं परमात्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम आत्मा को सुनाते हो। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसको सुनाएंगे तो वह तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते। ये बड़ी ऊंची मंजिल है, बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम इस शरीर से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं, बाबा का फरमान है अशरीरी बनो, देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। ये बुद्धि में आना चाहिए, हम आत्मा से बात करते हैं शरीर से नहीं। भल फीमेल है उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। अब आप कह दिया नहीं कि भी मैं बाबा गई यहाँ में तो, लेकिन आप बंग ज्ञान गई साबू तो कौन चालन लग रहा, इनके लिए बुद्धि की बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। मैं आत्मा हूँ, इनकी आत्मा को समझाता हूँ, ये हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है, आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। देह को देख कर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं। पहले ये वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को न तो मेल न फीमेल कहेंगे, आत्मा न तो भाई है न बहन है, आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है, जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा ना मेल है ना फीमेल है। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है तब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भव।
फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भाव आ जाता है। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिली है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है, दिन में तो सर्विस करनी है क्योंकि कर्म योगी है। लिखा भी हुआ है, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग कर कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है, अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को ये तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं। बड़ी मेहनत है। विश्व के तुम मालिक बनते हो, यहाँ तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता है, दुश्मनी लगी पड़ी है आपस में, एक दो को भाई समझते नहीं, सिर्फ ऐसे ही कह देते कि हम सब एक हैं। एक तो हो न सके, अनेक आत्माएं हैं, सब अपना अपना पार्ट है सबका। तुम यहाँ बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे, पत्ता हिला ड्रामा अनुसार। ऐसे नहीं पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं। ऐसी ऐसी बातें समझ कर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं। हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहलो स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनते सुनाने से धारणा अच्छी होगी। दूसरा है, नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जागकर कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। वरदान है, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त बनो। तपस्वी मूर्त बनना है, क्या करना है, आपका ही विकारा ने और आपका ही अवगुणा ने खत्म करना है। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो, अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अब अपना कहेंगे सगा संस्कारा में टक्कर होने लग रही है तो आप या तो मालिक बन जाऊंगा या बालक बन जाऊंगा, या नहीं, बैलेंस रखो। जटा जरूरत है बालक बनने की, बटा एक बालक की तरह आपकी बात रखो, और जटा मालिक बनने की जरूरत है बड़ा मालिक रखो। मालिक बनना आपका संस्कारा ने खत्म करने पर। व्यक्ति सारा है कि बाप को भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना न कर सके। भोलानाथ के साथ साथ सर्वशक्तिमान भी है। आप भी अपने शक्ति रूप को भूल सिर्फ भोले नहीं बनना, नहीं तो माया का गोला लग जाएगा। तो अपने शक्ति रूप ने के याद रखना, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ और ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूँ। तो बहने को नहीं भूलना, नहीं तो माया को गोड़ो लग जगो। ऐसा शक्ति स्वरूप बनो जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना है। तो बाबू के कह भी माया हूँ, बहुत सावधान, खबरदार और होशियार रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका।